आइए अब हम देखते हैं सीरीज और पैरेलल में जो हमारे रेसिस्टर होते हैं उनका हमें फाइनल रेसिस्टेंस निकालना होता है, जिनमें हमें सिमेट्री के रूल भी पढ़ने हैं। सिमेट्री का रूल हम बाद में लेकर आएंगे। पहले हम एक जनरल वे, इसी वजह से मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया है, ए जनरल वे टू सॉल्व रेसिस्टर या कॉम्प्लेक्स सर्किट कंटेनिंग रेसिस्टर्स। एक ऐसा सर्किट जिसमें ढेर सारे रेसिस्टर्स दिया हुआ हो। यहाँ आप सवाल देख रहे होंगे 3 ओम सीरीज में, फिर 6 ओम, फिर 3 ओम, फिर 6 ओम, फिर 3 ओम, फिर 6 ओम, फिर 3 ओम, फिर 3 ओम। यहाँ ए से और बी के बीच में हमें फाइनल रेसिस्टेंस निकालना है। आर इक्विवेलेंट फाइंड करिए बिटवीन ए एंड बी, फाइंड आउट फाइनल या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। स्टार्ट करते हैं। आप क्या करेंगे, इस एक पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करिए। इमेजिनरी कोई बैटरी लगाना नहीं है, अपने दिमाग से अरेंज करिए कि यहाँ पे कोई बैटरी लगा हुआ है। सोच लीजिए ऐसा, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ से करंट आई पास हो रहा है। अब आप ये जंक्शन हो गया किरचॉफ रूल के अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ करंट I1 जा रहा है, यहाँ I2 जा रहा है, यहाँ I3 करंट जा रहा है, इधर I4, इधर I5, ऐसे करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अभी हम जनरल वे में चलेंगे, फिर मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, उससे करेंगे। तो पहले ये देखिए I1 करंट, देखो यहाँ से I1 यहाँ तक I1 आया, और यहाँ से क्या आया, I2 आया। तो अब आप क्या देख रहे हो, ये दोनों किस चीज में हो गया, जहाँ करंट सेम रहता है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, जहाँ करंट सेम रहता है उसे हम इन सीरीज कहते हैं। तो ये वाला करंट सेम चल रहा है, तो ये दोनों क्या हुआ, सीरीज में। और सीरीज में हम क्या करते हैं, इसे हम सीधे सीधे ऐड कर देते हैं। तो 3 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 6 ओम। अब यहाँ से देखो I2 करंट जा रहा है 6 ओम, उसके बाद बाकी 3 ओम 6 ओम 3 ओम 6 ओम 3 ओम 6 ओम 3 ओम 6 ओम रह गया, 3 ओम ये सारा रह गया। अब आपका यहाँ से देखो, इन दोनों में देखो, इसमें I2 करंट जा रहा था, ये देखो I2 करंट जा रहा है, और इनमें देखो क्या हो रहा है I3 करंट जा रहा है। तो इन दोनों का अभी आपका 6 ओम आया है। अभी हम इसी पॉइंट पे है, मान लो ये C पॉइंट है, तो ये आपका C पॉइंट है। इन दोनों का सम आ गया 6 ओम। उसके पैरेलल में ये आया 6 ओम। तो पैरेलल में क्या था, 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 और 6 प्लस 6 बाई R1 मल्टीप्लाइड बाई R2, R1 प्लस R2। तो दोनों को हमने सम किया, मल्टीप्लाई किया, सम किया, 36 बाई 12 आया। तो कितना आया, 3 ओम। तो मैं इन दोनों के बदले क्या कर दूंगा, यहाँ पे यहाँ लगा दूंगा 3 ओम, यानी ये शॉर्ट हो गया। अब आपका ये कितना बन गया, 3 ओम आ गया। अब देखो ये रहा C पॉइंट। अब क्या करोगे आप, इन दोनों में करंट दोहराओ, यहाँ से करंट चलेगा कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से। तो जो करंट यहाँ से चलेगा, सपोज दैट I3 चल रहा है, जो I3 यहाँ से चल रहा है वो I3 इसमें चल रहा है। तो ये दोनों क्या हो गया आपका, सेम करंट जाने पर ये हो गया आपका सीरीज। सीरीज में क्या होता है, इनका सीधा सीधा सम निकाला जाता है। तो सीधे सीधे सम निकालोगे तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, 3 और 3 का 6 ओम। अब देखिए ये 6 ओम और 6 ओम, यहाँ से मान लो I1 करंट जा रहा है, यहाँ से मान लो I2 करंट जा रहा है। आप कहोगे I1 I2 उधर जा रहा है, तो भाई यहाँ पे IA करंट जा रहा है, यहाँ पे IB करंट जा रहा है। जंक्शन से इस रास्ते और इस रास्ते अलग अलग करंट जाएगा। डिफरेंट करंट का पास होना, और दोनों करंट यहाँ आकर मिल जाता, IA भी इधर और IB भी इधर, यहाँ आके मिल जाता। मतलब ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल में हो गया। तो पैरेलल वाले का कैसे करते हो, ये वाला काम करते हो ना, या 6 ओम ये दोनों पैरेलल में दिख रहा है, पैरेलल का आंसर कितना आएगा, 3 ओम। तो मैं इसको मिटाकर क्या कर दूंगा, सीधा सीधा लिख दूंगा 3 ओम।
अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप बैक करके वीडियो को देख सकते हैं। फिर यहाँ से देखो, मान लो मैं मानता हूँ आईसी करंट चल रहा है, तो आईसी 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 यहाँ पे आ गया, इतने में आया आईसी करंट। तो ये 3 ओम और 3 ओम आईसी करंट सेम करंट में जा रहा है, तो ये दोनों क्या हो गया, सीरीज में हो गया। तो सीरीज में इसका कैसे करोगे, ऐसे करोगे, आईसी हो गया ये आईसी, 3 और 3 6 ओम आ गया। फिर आपका ये 6 और 6 ओम देखो पैरेलल में जा रहा है, इस रास्ते अलग करंट जाएगा, इस रास्ते अलग करंट। मान लो इस रास्ते एक्स करंट जा रहा है, इस रास्ते वाई करंट जा रहा है, दोनों करंट, इधर से एक्स आया इधर से वाई आया, दोनों यहाँ पे मिल गया, तो दोनों क्या में हो गया, ये दोनों हो गया पैरेलल में। तो पैरेलल में इनका सम निकालोगे तो कितना आएगा, 6 और 6 का पैरेलल निकालोगे, आपके सामने निकला हुआ है, तो कितना आया, 3 ओम आया। हमें ए और बी के बीच का निकालना है, यहाँ से कुछ और करंट जाएगा, यहाँ से कुछ और, ये करंट यहाँ आएगा और ये करंट यहाँ आकर मिलेगा, तो ये दोनों हो जाएगा आपका सीरीज में। ये करंट इस रास्ते यहाँ आकर रुकेगा, ये करंट इस रास्ते यहाँ आकर मिलेगा, तो ये हो जाएगा सीरीज में। तो सीरीज में होगा तो 3 और 3 का सीरीज कितने का हो जाएगा, 3 और 3 का सीरीज हो जाएगा आपका 6 ओम का हो जाएगा, और ये 3 में, और 6 और 3 पैरेलल में हो गया, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों को जोड़ दो, ये आपका आरपी आ गया, ये आ गया 18/9 यानी कि 2 ओम आपका ये फाइनल आ गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे मैं आपको 40 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा जिनमें एचसी वर्मा के सारे आ जाएंगे, बोर्ड में तकरीबन पिछले 20 साल में पूछे हुए सारे सवाल आ जाएंगे, तो एंट्रेंस लेवल भी हो जाएगा। अब देखो ये अपना स्क्वायर है, क्वेश्चन नंबर सेकंड ले रहे हैं, काउंट करते जाइएगा, अप्रोक्सीमेटली 40 क्वेश्चन होगा। देखिए ये इसका डायगोनल है, और यहाँ से देखिए ये इसका डायगोनल है। हम क्या करते हैं, इस आर्म में भी एक रेसिस्टर लगा लेते हैं, इस आर्म में भी एक रेसिस्टर लगा लेते हैं। मैं जल्दी जल्दी वैल्यू लिख देता हूँ, ये 10 ओम है, ये 10 ओम है, और ये 10 ओम है, और ये भी 10 ओम है, ये 5 ओम होना चाहिए, ये 5 ओम होना चाहिए। यहाँ पे आपको दे रहा है पॉइंट ए और यहाँ पे दे रहा है पॉइंट बी। फाइंड रिक्वायर्ड रेसिस्टर बिटवीन ए एंड बी। अब आइए करते हैं, जनरल वे से करेंगे, सिमेट्री वाला बताऊंगा, आई इक्वल टू वो अलग से बताऊंगा। आई करंट चला, ये जंक्शन हो गया किरचॉफ लॉ का, तो आई करंट यहाँ आया, तो इस रास्ते I1 गया, इस रास्ते I2 गया, करंट की डिसीजन करिए। ये I1 करंट यहाँ आया, फिर जंक्शन मिला तो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मान लीजिए इस रास्ते I3 करंट गया होगा, इस रास्ते I4 करंट गया होगा, यहाँ आने के बाद ये I2 करंट बटेगा। मान लो I5 इधर से गया होगा, इधर से गया होगा I6। अब आप इसमें गौर से देखेंगे, यहाँ से I4 आ रहा है और यहाँ से, यहाँ देखो I4 इनकमिंग है और I5 इनकमिंग है, यानी इतने रास्ते ये दोनों पैरेलल का है, इतने रास्ते ये दोनों पैरेलल का है। एक डिसीजन, क्योंकि दोनों में करंट अलग अलग चल रहा है, दोनों करंट यहाँ मिल रहा है और उसके बाद दोनों करंट फिर अलग हो रहा है। मान लो इस रास्ते I6 निकल रहा है, इस रास्ते जा रहा है I6 और इस रास्ते I7, तो फिर ये दोनों करंट अलग अलग हो रहा है। इसके मीनिंग क्या हुआ कि ये इसके पैरेलल में, ये इसके पैरेलल में, और वो अलग से है ही, इनके साथ इस करंट का किसी से कोई लेना देना नहीं। तो ये पैरेलल में, ये पैरेलल में, ये दोनों एक साथ पैरेलल में फिर मिल जाता है और फिर उसके बाद पैरेलल में। तो हम इसकी फिगर को रिड्यूस करें तो आप जरा देखिए, यहाँ से करें तो ये ए पॉइंट करें तो ए पॉइंट, ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है। वाई? बिकॉज ये सब कंडक्टर है, अपना सर्किट एलिमेंट यहाँ से इस्तेमाल हो रहा है, इधर से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी ए पॉइंट है। यानी ए पॉइंट से 1 2 3 4 4 आपको वायर निकालने हैं। एक वायर निकाला, 5 ओम का गया, दूसरा वायर निकाला
10 ओम का गया, नेक्स्ट वायर निकाला, ये 10 ओम का गया, नेक्स्ट वायर निकाला, ये 5 ओम का गया। देखो ये 5 ओम ये रहा, बीच वाले दोनों 10 और फिर ये वाला 5। अब मैं इस पॉइंट पे आता हूँ, मान लो ये डी पॉइंट है, तो मैं देख रहा हूँ I4 और I5 मिल रहा है, तो मैं इसको दोनों को मिला देता हूँ, I4 और I5 को डी पॉइंट पे मिला देता हूँ। फिर मैं क्या दिखता हूँ, डी पॉइंट से दो अलग अलग रास्ते करंट जा रहे हैं जिनका कोई लेना देना नहीं आपस में, तो करंट का अलग होना पैरेलल है, तो इसलिए मैं यहाँ से ये अलग कर दिया, यहाँ से ये अलग कर दिया, दोनों करंट आकर यहाँ मिलता है, यानी ये बी 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 सब बी है क्योंकि कंडक्टर है, तो मैं भी यहाँ लिखूँ, यहाँ लिखूँ, यहाँ लिखूँ, यहाँ लिखूँ, इनके हम पढ़ नहीं रहे कंडक्टर के, हमें तो सर्किट एलिमेंट रेसिस्टर का पढ़ना है। तो ये वाला पॉइंट आपका हो गया बी। अब इस बी पे देख रहे हो क्या मिल रहा है, ये 5 ओम वाला, तो ये बी पे आके यहाँ मिला दो, ये 5 ओम वाला देखो कहाँ मिल रहा है, बी पे मिल रहा है, तो ये वाला ले जाकर यहाँ मिला दो। भाई अपने घर वायर छोटे बड़े होंगे ना, बड़े वायर हो तो इसमें और जोड़ के यहाँ जोड़ लो, इसको जोड़ के यहाँ जोड़ लो, इसको तोड़ फोड़ के यहाँ जोड़ लो, यहाँ नहीं जुड़ता यहाँ जोड़ लो, यहाँ नहीं जुड़ता यहाँ जोड़ लो, ऐसे जोड़ लो ना, इसे यहाँ नहीं जुड़ता यहाँ जोड़ लो, वायर तो बांधने हैं, तो देखो कैसा बन गया। तो इसी वजह से इस कंडक्टर का कुछ नहीं होता, मेन होता है इनका। तो ये 10 ओम है और ये 10 ओम है। अब आपको दिख रहा कि ये 10 ओम और ये 10 ओम दोनों वाले 10 वाले पैरेलल में, तो पैरेलल में फॉर्मूला क्या था, दोनों का मल्टीप्लाई और दोनों का सम, तो 100/20 ये आ गया 5 ओम, ये भी 5 ओम, ये भी 5 ओम। तो देखिए यहाँ मैं इसे हटा देता हूँ, अब मैं इसको कर देता हूँ 5 ओम का, ये आ गया आपका 5 ओम, और फिर ये वाला भी आपका आ गया कुछ नहीं 5 ओम। भाई तसल्ली से देखते रहो, रेसिस्टर में मास्टर बन जाओगे। अब आप देखिए ये 5 और 5 सेम करंट, अब देखो यहाँ से I1 करंट, यहाँ से I2 करंट और यहाँ से I3 करंट। बी पे कौन सा करंट पहुंचा, इस रास्ते I1, इस रास्ते कौन चल रहा I2, इस रास्ते कौन चल रहा I3, तो I2 तो सेम हो गया। जहाँ सेम करंट चलता है वहाँ का रेसिस्टर क्या होता है, पैरेलल में, तो इन दोनों को पैरेलल में कर दो, तो पैरेलल में करोगे तो 5 और 5 कितना हो जाएगा 10 ओम। अब ये तीनों किस में हो गया, पैरेलल में, निकाल लो Rp इक्वल टू 1/10 1/5 1/5 एलसीएम मारो 10 10 1 जा 5 2 जा 5 2 जा 5/10 कैंसिल करो 1/2 रेसिप्रोकल करो, Rp इक्वल टू कितना आ गया 2 ओम आ गया। अब मैं एक सवाल आपको और दिखाता हूँ जिनमें कैपेसिटर इंक्लूडेड सम होंगे। तो कैपेसिटर इंक्लूडेड सम में देखो बहुत मजा आएगा, आप सिर्फ तसल्ली से देखते रहो। एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं और उसमें कैपेसिटर लेते हैं और रोल ऑफ कैपेसिटर आपको दिखाते हैं। देखिए रोल ऑफ कैपेसिटर दिखाते हैं, ये बैटरी 15 वोल्ट, ये 3 ओम, ये 3 ओम, ये 3 ओम, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट। आगे बढ़ते हैं 3 ओम, आगे बढ़ते हैं, ये कैपेसिटर है, लिख ही देता हूँ कैपेसिटर, प्रॉब्लम ना हो। ये 3 ओम, ये 15 वोल्ट, ये ज्वाइंट कर देते हैं, F है, ये E है। अब हमें क्या कह रहा है कि आप A और F के बीच में, A और F के बीच में, इस बार A और F के बीच में, ये A रहा और ये B रहा, ये प्लस ये माइनस, यहाँ से बढ़िए I करंट, इधर आइए, यहाँ मान लीजिए I1, इधर करंट लेवल करो I2, इधर आ जाओ, इधर आओगे तो I2 यहाँ तक आया, I2 इधर आने के बाद हो सकता है इधर I3 गया हो, इधर I4 गया हो। चलो जी अब एक काम बताते हैं आपको, चैप्टर 2 में आपने पढ़ा है, व्हेन
कैपेसिटर फुल्ली चार्ज, जब कैपेसिटर पूरे तरह से चार्ज हो जाता है तब does not allow the flow of steady current, does not allow the flow of steady current, इसके फ्लो की इजाज़त नहीं देता है। मतलब इस रास्ते ये I4 करंट जो आप दिखा रहे हो ये नहीं चलेगा। अगर करंट नहीं चलेगा तो इस रेसिस्टर का कोई काम नहीं रहेगा, यानी अपनी सर्किट इतना रिड्यूस हो गया। कैपेसिटर के लगाने पर कैपेसिटर जब चार्ज हो जाएगा तो उससे होकर ये वाला डीसी करंट नहीं चल पाता है, क्योंकि कैपेसिटर अपोज करता है। तो इस रास्ते आपका सर्किट रिड्यूस हो गया। अब आप गौर से देखो, ये I2 करंट इधर तो सर्किट रिड्यूस हो गया, तो ये I2 करंट, क्योंकि उधर करंट जा ही नहीं रहा था तो I4 होगा ही नहीं, तो ये जितनी करंट उधर जा रही थी वो उधर नहीं जाकर इधर ही आएगी। तो अब ये दोनों क्या में हो गया, आप देख रहे हो सेम करंट है, तो सेम करंट होने पर क्या होता है, सीरीज होता है। तो 3 और 3 क्या हो जाएगा, 6। तो इस ये वाला सर्किट आपका रिड्यूस होकर क्या हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। अब आप देखो क्या देख रहे हो, ये 6 ओम और ये 3 ओम। थोड़े से ठीक कर दूं फिगर, ये ठीक कर देता हूँ, ये देखो ये यहाँ ले आओ और ठीक कर दो, देखो ऐसे हो जाएगा, ये 6 ओम हो जाएगा। ये हो गया आपका बी पॉइंट, ये हो गया आपका सी पॉइंट। 6 और 3 कितना हो जाएगा, पैरेलल में है, तो 6 × 3 और 6 + 3 तो 18/9 2 ओम हो जाएगा। तो 2 ओम हो जाएगा इन दोनों को। तो अब मैं इसे हटाकर यहाँ पे 2 ओम का बना दूंगा। आपको प्रॉब्लम हो तो आप कॉपी पेन पे खुद से फिगर पॉज करो वीडियो को और फिगर बनाओ और फिर आप इसे देखो। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना, 2 ओम। अब देखो आपका 2 ओम और 3 ओम क्या हो गया, पैरेलल में नहीं सीरीज में 5 ओम हो गया। तो मैं इसे हटाकर क्या कर दूंगा, एक साथ कर दूंगा 5 ओम। अब देखो आपका कितना हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 15 वोल्ट, आर आ गया 5 ओम, आई आ गया V/R 15/5 यानी कि 3 एम्पियर करंट ये वाला वैल्यू था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। 2018 या 19 बोर्ड में पूछा हुआ है, 2018 या 19 बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। तो देखिए, और हम करेंगे अभी जनरल वे में ही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर अपना 4 चलेगा। अब ये देखिए, ये एक पॉइंट है, यहाँ से 2 ओम की एक रेसिस्टर जा रही है और यहाँ से सी पॉइंट हो गया, फिर यहाँ से 2 ओम की रेसिस्टर जा रही है, फिर टी पॉइंट हो गया, फिर यहाँ से आर रेसिस्टर जा रहा है। उसके बाद आपका यहाँ से ए से, ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, सी से बी को जोड़ा हुआ है और ए से इससे, ये ए है, इस ए से इस डी को जोड़ा हुआ है और ये आपका बी है। आपको कह रहा है आर इक्विवेलेंट फाइंड करो बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी में आर इक्विवेलेंट फाइंड करो। ये 2 आर का है। 1 सेकंड में आप इन्हें कर दीजिए, फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो देखो जी, स्टार्ट करते हैं। कंडक्टर की पढ़ाई नहीं होती, अपनी सर्किट एलिमेंट रेसिस्टर की पढ़ाई होती है। मतलब ये पॉइंट ए है तो ये भी ए है, 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 सब ए है, ये ए है, ये ए है।
उसी तरह अगर ये बी है तो बी है, बी है, बी है, बी है, बी है, या सी कहोगे तो सी है, सी है, सी है, सी है, ये वाली चीजें हैं। अपना डी पॉइंट किधर गया, ये डी पॉइंट है। तो मैं क्या करूंगा, देखो मैं करूंगा आपको ए पॉइंट ड्रॉ करता हूं, ठीक है, और ए और सी के बीच में एक 2 ओम का रेसिस्टर है, तो मैं इसे 2 ओम दिखा देता हूँ, ये सी दिखा देता हूँ, ये ए दिखा देता हूँ, ठीक हो गया ये वाला। फिर सी और डी के बीच में 2 ओम है, और डी जो है वही अपना ए है, जो डी है वही ए है, तो इस डी को मैं थोड़े से, देखो ये वाला जो डी है वही ए है, क्योंकि वायर में कोई पढ़ाई नहीं होती, तो जो पॉइंट ये होगा वही पॉइंट ये होगा, तो मैं यहाँ से डी निकाल लेता हूँ, यहाँ लाकर मैं जोड़ देता हूँ इसे थोड़े से तिरछा करके डिजाइन बनाकर, तो ये वाला आपका डी पॉइंट हो गया, ये हो गया आपका 2 ओम। अब गौर से देखो, डी और बी के बीच में आर रेसिस्टर है, डी ये रहा, और जो बी है वो बी है, बी है, बी है, तो जो सी है वही बी है, देखो ये बी है, और अब आप इसे लिख लो बी, क्योंकि कंडक्टर में कोई पढ़ाई नहीं होती, आप इस वायर को तोड़ मरोड़ कर यहाँ लिख लो तो भी ये बी है, इस वायर को आप छोटा करके यहाँ लिख लो तो भी ये बी है, ये बात समझ में आना चाहिए। अब आपको तीनों क्या दिख रहा है पैरेलल में, तो कितना हो गया 1/2r, 1/2r, 1/r, 1/rp, ये कितना हो गया 2r, ये हो गया 1 + 1 + 2, ये हो गया 4/2r, ये 1/rp कितना आ गया 4/2r, यानी 2/r, रेसिप्रोकल कर दो r/2। ये बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है। ऐसा ही बोर्ड में एक और पूछा हुआ और HC वर्मा में भी है, दोनों देखिए सेम क्वेश्चन है, बस थोड़े से डिफरेंस हैं। डिफरेंस क्या है, मैं इस फिगर को आपको ठीक कर देता हूँ, चलो ड्रा ही कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। टोटल 40 क्वेश्चन अपने को करने हैं। A = 5 रेसिस्टर हमें लगाने हैं। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में इसको करेंगे, टाइम ज़्यादा